नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, पर्यटकों से प्रवेश शुल्क वसूलने वाला पहला शहर, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड की विजेता, फिडे कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के विजेता और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 21 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अप्रैल को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों को उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। क्या आप जानते हैं फॉक्सकॉन के सीईओ यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार विजेता 2024 की विस्तृत जानकारी जनवरी के हमारे वीडियो में साझा किया गया है, जिसका लिंक विवरण में दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर पूर्वी लहर अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों के आकलन की दिशा में प्रक्रियाओं का सत्यापन करना है। प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। वह विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली महिला कुलपति हैं। भारतीय वायुसेना ने डिजी लॉकर मंच के साथ मिलकर एक परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत अग्निवीर वायु भर्ती सहित वायुसेना की विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल उम्मीदवारों के शैक्षणिक दस्तावेजों का डिजिटल रूप से सत्यापन होगा। क्या आप जानते हैं भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभम स्पर्श दीप्तम भगवद गीता से लिया गया है। पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें भारतीय वायुसेना के मार्शल के रूप में 5 सितारा रैंक में पदोन्नत किया गया था। भ जो भारत के लिए संक्षिप्त है नामक एक क्रांतिकारी नई जूता आकार प्रणाली विशेष रूप से देश की विविध आबादी के लिए तैयार की गई है। इस प्रणाली का उद्देश्य मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय आकार मानकों की अपर्याप्तता को दूर करना और भारतीयों की पैर की अनूठी विशेषताओं को पूरा करना है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल 2024 के चुनावों के दौरान सूरत लोकसभा क्षेत्र में निर्विरोध विजेता के रूप में उभरे हैं। अन्य सभी दावेदार दौड़ से हट गए, जिससे उनका निर्विरोध चुनाव हुआ। कला और संस्कृति। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के विद्यार्थी चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर्स वेर फर्स्ट वंस टू नो को 77वें कान फिल्मोत्सव के ला सिनेफ प्रतिस्पर्धी खंड के लिए चुना गया है। कान फिल्म समारोह फ्रांस के शहर कान में आयोजित होने वाला एक वार्षिक समारोह है। अंतरराष्ट्रीय। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चीन के ऐप बाइट डांस को मार्केट से टिकटॉक ऐप हटाने अथवा इस ऐप को अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए 9 महीने का समय दिया गया है। वेनिस पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लेने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है।
26 अप्रैल से लागू इस पहल का उद्देश्य पर्यटन का प्रबंधन करना है। प्रवेश शुल्क का प्राथमिक कारण वेनिस के ऐतिहासिक स्थलों पर भीड़भाड़ के नकारात्मक प्रभावों को कम करना और आगंतुकों को अपनी यात्राओं के लिए कम भीड़भाड़ वाले समय चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अचानक घोषणा की कि वह पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे थे। यह घोषणा मैड्रिड की एक अदालत द्वारा सांचेज की पत्नी बेगोना गोमेज की भ्रष्टाचार के लिए जांच के आदेश के बाद हुई। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने का फैसला किया। क्या आप जानते हैं जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को 1965 में स्पेन में भारत के पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2022 से 2023 तक पाकिस्तान के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री का पद संभालने के लगभग 13 महीने बाद हमजा यूसुफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्कॉटिश सरकार के प्रमुख को प्रथम मंत्री के रूप में जाना जाता है। क्या आप जानते हैं स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के आधिकारिक निवास को ब्यूट हाउस के नाम से जाना जाता है। सोलोमन द्वीप के सांसदों ने पूर्व विदेश मंत्री जेरेमिया मानेले को नया प्रधानमंत्री चुना है। सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। क्या आप जानते हैं सोलोमन द्वीप की राजधानी होनियारा है और मुद्रा सोलोमन द्वीप डॉलर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चीन ने चंद्र गोलार्ध जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है की ओर से पहली बार नमूने एकत्र करने और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए एक चंद्र जांच मिशन चांग ई 6 लॉन्च किया है। चांग ई 6 में 4 घटक हैं, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक आरोही और एक पुनः प्रवेश मॉड्यूल। क्या आप जानते हैं चांग ई चीनी पौराणिक कथाओं में चंद्रमा की देवी है। वह अपने पालतू खरगोश यू तू के साथ चंद्रमहल में रहती है। वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को लुप्तप्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क हरगिला और इसके आर्द्र भूमि आवास की रक्षा के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को अक्सर ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। क्या आप जानते हैं पहली बार व्हिटली पुरस्कार 1994 में डॉक्टर अमांडा विंसेंट को समुद्री घोड़ों के संरक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया था। चूंकि ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क जानवरों के शवों को खाते हैं, इसलिए उन्हें पहले कलकत्ता नगर निगम के लोगों पर चित्रित किया जाता था। बाजार और अर्थव्यवस्था। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नामीबिया के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने में उनका समर्थन करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया बीओएन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 127 साल पुराने गोदरेज समूह के संस्थापक परिवार ने समूह को विभाजित करने के लिए एक समझौता किया है। समूह को संस्थापक परिवार की 2 शाखाओं के बीच विभाजित किया गया है, जिसमें आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर एक तरफ और दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज कृष्णा हैं।
क्या आप जानते हैं 1897 में गोदरेज ने भारत में लीवर तकनीक से पहला लॉक बनाया और 1920 में इसने वनस्पति तेल से बना पहला साबुन बनाया। तब तक साबुन जानवरों की चर्बी से बनाए जाते थे। रिलायंस जियो चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर डेटा ट्रैफिक खपत में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। खेलकूद। कनाडा के टोरंटो में खेले जा रहे फिडे कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में भारत के 17 वर्षीय डी गुकेश टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इस शानदार जीत के बाद अब गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप में वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। क्या आप जानते हैं गुकेश ने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम उम्र में यह जीत हासिल की है। कास्परोव ने 1984 में 20 वर्ष की आयु में इस टूर्नामेंट में विजय प्राप्त की थी। गुकेश भारत के विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने वाले केवल दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारत की ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर ने महिलाओं के फाइनल मुकाबले में इटली को हराकर तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल किया। ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम गोल्ड फाइनल में एस्टोनिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अभिषेक वर्मा, प्रियांश और प्रथमेश फुगे की पुरुषों की टीम ने नीदरलैंड को फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता। दो 2024 तीरंदाजी विश्व कप 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 23 से 28 अप्रैल तक शंघाई में आयोजित किया गया। दूसरा चरण 21 से 26 मई तक दक्षिण कोरिया के येचोन में आयोजित किया जाएगा, जबकि तीसरा चरण 18 से 23 जून तक अंताल्या तुर्की में आयोजित किया जाएगा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के विजेता अक्टूबर महीने में मैक्सिको के त्लास्काला में होने वाले तीरंदाजी विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। युजवेंद्र चहल आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 22 अप्रैल को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। 28 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए मैच में महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में 150 जीत का हिस्सा बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।